नमस्कार, राज न्यूज कोटपुतली में आपका स्वागत है। सीएमएचओ डॉक्टर निर्मल कुमार जैन ने कोटपुतली जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सीएमएचओ ने चिकित्सा अधिकारी एवं अन्य मेडिकल एवं पैरामेडिकल स्टाफ की समीक्षा मीटिंग ली। साथ ही इस अस्पताल में साफ सफाई, ड्रेस कोड की पालना करने समेत आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीएमएचओ डॉक्टर जैन ने समय समय पर साफ सफाई करवाने तथा इसकी मॉनिटरिंग हेतु टीम गठित करने के निर्देश दिए। अस्पताल में आने वाले सभी मरीजों का शीघ्र ओपीडी रजिस्ट्रेशन करने, आपातकाल में आने वाले मरीजों का तुरंत उपचार करने तथा ट्रॉमा सेंटर को सही संचालित करने एवं स्टाफ को पाबंद करने के निर्देश दिए गए। साथ ही सीएमएचओ ने सभी स्टाफ को यूनिफॉर्म एवं आईडी कार्ड में उपस्थित रहने के निर्देश दिए। इसके अलावा सीएमएचओ ने सभी चिकित्सक विशेषज्ञों को आने वाले सभी मरीजों की ओपीडी पर्ची पर हस्ताक्षर के साथ साथ सील भी लगवाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद उन्होंने जिला स्तरीय समीक्षा मीटिंग ली। सीएमएचओ ने विभाग द्वारा संचालित विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने मौसमी बीमारियों को लेकर अलर्ट, चिकित्सा संस्थानों एवं आवश्यक सभी दवाइयां एवं जांच करने के निर्देश दिए। मीटिंग में रविकांत जांगीड़, नोडल अधिकारी द्वारा विभाग से संबंधित सभी योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट समय पर ऑनलाइन करने एवं जिला स्तर पर भिजवाने के बारे में अवगत करवाया गया। साथ ही विभाग द्वारा संचालित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर की समीक्षा की गई। मीटिंग में सभी बीसीएमओ एवं सीएससी प्रभारी उपस्थित रहे। अपने यहाँ पे बीडीएम हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, इसके अंदर में कुछ व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए यहाँ आया था और आज मैंने सभी स्टाफ और डॉक्टर्स को यहाँ बुला करके इनकी मीटिंग की है। और यहाँ मुख्यतः मैंने जो अपने जो जनरल यहाँ पे हमारे 9 काउंटर हैं। फिर दूसरी जो समस्या है जो कॉमन होती है कि मोर्चरी के अंदर में जो आ जाते हैं उनका समय पे पोस्टमार्टम नहीं हो पाता है, वहाँ की गंदगी होती है और वहाँ पे स्वीपर्स वगैरह की या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की जो ड्यूटी टाइम पे नहीं हो पाती है, तो उसको सब सुधार करने के लिए निर्देश दिए हैं। मैं ये और हमारे पीएमओ साहब ने कहा है कि मैं जल्दी से जल्दी ये सारी व्यवस्थाएं सुधारूंगा। फिर यहाँ पे जितनी भी ये साफ़ सफाई की व्यवस्था, क्योंकि किसी भी संस्था की छवि जो उसकी साफ़ सफाई कितनी है, कैसी है, उसके ऊपर निर्भर करती है। तो इसी को देखते हुए मैंने यहाँ के जो सफाई कर्मचारी हैं उनको बुला करके और यहाँ के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यहाँ की साफ़ सफाई है ना अच्छी रखें, टाइम पे रखें। इन्होंने मुझे कहा कि यहाँ पे सफाई कर्मचारी और दूसरे नर्सिंग कर्मचारियों की जो कमी है उसके लिए मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि जो भी इनकी व्यवस्थाएं सुधारने में जो सहयोग कर सके वो करें। तीसरा कि यहाँ पे किसी भी संस्था में साफ़ सफाई और व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए पानी की बहुत ज़रूरत होती है। तो पानी के एक अल्टरनेट सोर्स करने के लिए इनको कहा है, क्योंकि अगर कहीं प्रॉब्लम होती है तो उस रोज़ सारी व्यवस्थाएं चरमरा जाती है। तो इसलिए इनको कहा है कि एक पानी की अल्टरनेट व्यवस्थाएं शुरू करें। और एक आरएमआरएस की जो मीटिंग यहाँ आयोजित करने के लिए इनको कहा है, ताकि उसमें ये लोग प्रस्ताव लेकर के अपनी आवश्यकताओं अनुसार अपने प्रस्ताव लेकर के और नियमानुसार उस पर कार्रवाई कर सके। और ये सभी स्टाफ ने मुझे एश्योर किया है कि हम जल्दी से जल्दी दिए गए निर्देशों के अनुसार व्यवस्थाओं को सुधारेंगे। अभी जो मैंने बात करी इस बारे में इन्होंने तो मुझे ऐसा कुछ बताया नहीं है कि भाई इस तरह से कोई समस्या है। फिर भी अगर आप ऐसा कुछ हो तो मुझे अवगत कराएं और मैं अपने पीएमओ साहब को निर्देश दूंगा कि डॉक्टर्स की उपस्थिति है ना आउटडोर के अंदर सुनिश्चित करें। सभी को इनको निर्देश दिए हैं कि एप्रिन वगैरह अपनी आईडी लगा करके और सारे स्टाफ भी आईडी लगा करके उसके अंदर में आएँ और अपनी जितनी भी पर्चियाँ हैं उन पे अपनी सील, मोहर वगैरह ये लगा करके दें। और जो जनरल छोटी छोटी सुविधाएं जिनसे क्वालिटी का इम्प्रूवमेंट होता है हॉस्पिटल की, उनको करने के लिए इनको निर्देश दिए गए हैं। इनमें से कहा है कि अपनी आप बोरिंग वगैरह या जो भी अल्टरनेट पानी का सोर्स है उसके लिए आप है लेटर बनाएं और संबंधित अधिकारी पीएचडी या पीडब्ल्यू के अंदर होता है उनसे आप संपर्क करें, मुझे भी बताएं और अपने कलेक्टर साहब को भी अवगत कराएं। और संभव हुआ तो मैं
राज्य स्तर पे मंत्री महोदय से भी निवेदन करूंगा कि यहाँ पे बोरिंग या जो भी अल्टरनेट साधन हो सकते हैं उसके लिए ना जल्दी से जल्दी प्रयास करके यहाँ उपलब्ध करें। अभी मैंने ट्रॉमा इंचार्ज, मैंने नाम तो नहीं ध्यान आ रहा, मैंने महेश जी, डॉक्टर महेश जी थे, उनको बुलाया था। तो वो उन्होंने पहले एक ऑर्थोपेडिशियन थे, अभी शायद एक और लगा दिया, तो 2 हो गए हैं। और वहाँ पे मेल नर्स जो है केवल 5 ही है, तो थोड़ी सी ये स्टाफ की कमी है। तो इसको है ना, इनको निर्देश दिए हैं कि व्यवस्था ये स्टाफ वहाँ पे बढ़ाए, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और हाईवे यहाँ से पास से गुजर रहा है। तो एक्सीडेंट केस जो भी आते हैं उनको मैंने पूरा साल भर का डाटा इकट्ठा करके कितने पेशेंट आते हैं, उनको कितने को रेफ़र किया जाता है, कितने सीरियस होते हैं। और इन्होंने मुझे एक सीआरएम की, क्योंकि पेशेंट की आजकल ऑर्थोपेडिक सर्जरी करने के लिए सीआरएम की मशीन की ज़रूरत होती है, वो उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार को लिखा जाएगा। और स्टाफ को निर्देश दिया है कि वो अपने समय पर उपलब्ध रहें, और पीएमओ साहब को कहा कि वहाँ पे स्टाफ को बढ़ाएं। चिरंजीव के अंदर में अभी मेरे पास भी इन्होंने रिपोर्ट की थी कि अभी एक ही काउंटर है, इससे काफ़ी भीड़ भी रहती है और उनको थोड़ी समस्याएं होती है। तो पीएमओ साहब ने अभी मुझे बताया कि ये दूसरा काउंटर है, हम जल्दी शुरू कर देंगे। दूसरा कि जो लपका ग्रुप है, पहले मैंने इनको कहा है कि आप पहले अपने आप को यहाँ से सुदृढ़ करें, अंदर की व्यवस्थाओं को सुधारें, क्योंकि पेशेंट लपका ग्रुप से जाता है, दूसरा अगर उसको सुविधा नहीं मिलती है तो वो शिफ्ट हो जाता है। तो लपका ग्रुप पे कुछ एक्शन लेने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को इनसे कहूँगा कि वो वहाँ पे लिखे, और एक यहाँ पे एक 3 लोगों की एक कमेटी बना करके डिप्टी कंट्रोलर के साथ में लगाने के लिए कहा है कि वो यहाँ की जो व्यवस्था है उसके लिए रोज़ एक सुबह 1 घंटा राउंड ले, और राउंड ले करके पीएमओ साहब को बताए, और पीएमओ साहब उसके अनुसार जो भी कार्रवाई कर सके और हमें और उच्च अधिकारियों को बताए। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि सिर में जब भी चोट लगती है तो अगर जैसे 3-4 साइन होते हैं, अगर वॉमिटिंग होती है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, ब्रेडिकार्डिया हो जाता है या बेहोश हो जाता है, तो उसमें सीटी स्कैन की आवश्यकता होती है। वो एक अलग बात है कि लपका उनको शिफ्ट करवा देते हैं, लेकिन ये पेशेंट की एज ए डॉक्टर उनको ज़रूरत होती है। तो मैं पीएमओ साहब को कहूँगा और राज्य सरकार से भी निवेदन करना चाहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे सीटी स्कैन लगवाने का प्रयास करें, ताकि अगर सीटी स्कैन लगती है तो इस पॉइंट पे जो लपका ग्रुप इनको गुमराह करता है उसको ये थोड़ी सी ज़्यादा प्रयास के साथ रोक सकेंगे। और बाकी लपका ग्रुप के लिए आपने जो पॉइंट आउट किया है उसके लिए मैं इनसे संपर्क कर, और उसके लिए क्या किया जा सकता है, या एडमिनिस्ट्रेशन या एसपी साहब को या प्रशासन को उसको बारे में सूचित कर इस पर कुछ कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे।